हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैट्रिक की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग 2024 में मैट्रिक बोर्ड देने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे तो पहले आप लोग एग्ज़ाम रूटीन नोट कर लीजिए, उसको एक डायरी में लिख के रख लीजिए। अगर पेपर का कटिंग है तो उसको भी आप कटिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। चूंकि बार बार पूछने का जरूरत किसी से नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है कि 15 फरवरी से जो है बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू है। 15 से शुरू है, 21 को लास्ट है। लेकिन उससे पहले ये तो थ्योरी पेपर होगा यार, लेकिन एक प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक परीक्षा, जो 18 से 20 जनवरी के बीच आपका होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले रूटीन को लिख लीजिए, या आपके पास है तो उसको संभाल के रखे रहिए, चूंकि वो हर हमेशा देखते रहिए कि किस डेट में कब होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि परीक्षा में किन किन बातों को विशेष कर ध्यान देंगे। हर माता पिता का सपना होता है, अपना भी सपना होता है और परिवार का भी, कि हमारे बच्चे अच्छा मार्क्स लाएं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय का सही उपयोग कीजिए। समय का सही उपयोग करने का मतलब ये होता है कि जैसे लोग आजकल क्या होता है कि मोबाइल में लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये सब अभी बंद कीजिए। आप यूट्यूब इस्तेमाल कीजिए, चूँकि उसमें कुछ कुछ आपको टॉपिक वगैरह, क्वेश्चन वगैरह अगर देखना है तो उसको सर्च करके देखिए। नहीं तो बेकार का और सब चीज़ देखने से कोई फ़ायदा अभी नहीं, समय बर्बाद बहुत होता है, ठीक है। एक साथ बहुत सब्जेक्ट का तैयारी नहीं आपको करना है, ठीक है। एक बार जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आधा घंटा मैथ पढ़िए फिर हिंदी पढ़ने लगे या संस्कृत पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए कि एक बार जैसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम समय निकाल लीजिए। तो रूटीन बना लीजिए आपकी, सुबह क्या पढ़ना है, समय शाम में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है। जैसे 2-2 घंटा आप कर दीजिए, 2 घंटा सुबह में पढ़ना है, 2 घंटा दोपहर में पढ़ना है, 2 घंटा शाम में पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सही समय का उपयोग कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। अब है क्या क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर भी विशेष आपको ध्यान देना है। उसके बाद बचता है राइटिंग। राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि राइटिंग पर भी मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर 10 नंबर आने का होगा, अगर राइटिंग अच्छा होगा तो उसमें और कुछ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग राइटिंग पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर राइटिंग अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, अगर राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। चूँकि देखिए क्या होता क्या है कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 सब्जेक्टिव है। तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 50 में 50 आ जाएगा। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो आप सवाल लिखेंगे उसमें अगर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। राइटिंग अच्छा होगा तो आपको जो है ज़्यादा मार्क्स आएगा, नहीं तो क्या होगा कि और की तुलना में कम से कम आएगा। अधिकतर प्रश्न जो बिहार बोर्ड इंटरनेट पे डाला हुआ है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है उसी से आता है। इसलिए आप लोग जरूर लोड कर लिए होंगे इंटरनेट पे, ठीक है। तो आप इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर, और आप रोज़ जो है, जैसे मान लिया क्या करें कि रोज़ एक रूटीन बना लें कि रोज़ 10 से 20 ऑब्जेक्टिव जैसे याद करें, ठीक है। तो 10 से 20 जो ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, तो फिर आज जैसे 10 से 20 ऑब्जेक्टिव याद किए, फिर कल याद करना है तो क्या करेंगे, कल जब याद करेंगे तो क्या करेंगे, उसको आप फिर रिवीजन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि 10-20 जो पहले ऑब्जेक्टिव याद किए थे उसको फिर आप आज रिवीजन कर लिए, तो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और फिर वो जीवन भर याद रहेगा। फिर जो है सब्जेक्टिव में भी वही बात नहीं है। मान लिया जाए
कि 5 क्वेश्चन आप याद किए हैं, ठीक है। अगर 5 सब्जेक्टिव याद किए हैं तो फिर उसको मनन कीजिए आप कि 5 में से आपको कितना याद आ रहा है। हो सकता है कि 5 याद किए हैं, आपको 3 याद आया, 2 भूल गए। फिर मनन कीजिए, फिर याद कीजिए, उसको फिर लिखने का प्रयास कीजिए कि देखिए कि 5 में से कितना आप लिख पाते हैं। उसको भी अगर याद हो गया आपको तो 4-5 बार आप लिखते जाइए, और लिखने के बाद फिर उसको क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर आपको जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप तुरंत में लिख दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम टेबल, ठीक है। पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और रिवीजन करते रहना होगा, नहीं तो पीछे का सारा आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जितना आपका क्षमता है उतने पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। कुछ लोग क्या करते हैं कि रात भर जग के पढ़ते हैं, फिर दिन भर सो जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। रात में ज़्यादा जगने का जरूरत नहीं है, जितना आपके शरीर का क्षमता है उतने जगिए। और उसके बाद आप, और दूसरी बात और है कि जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है उसको अवश्य पढ़िए, और उसको भी आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और साथ में जो आप एनसीईआरटी की भी किताबें हैं उसको भी ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। जो आपको टॉपिक कमज़ोर लगे उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बार बार नहीं होने से क्या होता है कि फिर भूल जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें से जैसे 50 ऑब्जेक्टिव हैं तो 50 में क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको इजी है, कुछ थोड़ा भारी पड़ता है। तो क्या करें आप कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करें, जो हल्का है उसको आप बना लीजिए, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है उसको जो है आप फिर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले से ध्यान दीजिएगा। और कुछ सावधानी आपको बरतने का ज़रूरत है। जैसे क्या करता है लोग कि जितना प्रश्न है उसको नहीं जान रहा है, थोड़ा बहुत जानता है तो उसको छोड़ देता है लोग। तो ऐसा नहीं करना है। जिस प्रश्न को आप जानते हैं, ठीक है, उसको आप पूरा लिखिए। अगर किसी प्रश्न को आप नहीं जानते हैं तो उसमें क्या है, जितना जानते हैं, आधा भी अगर जानते हैं तो उसको क्या कीजिए, आधा लिख दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, ठीक है। दूसरी बात कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, चाहे गाली गलौज, या उसमें और भी कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। या कुछ लोग क्या करते हैं उसमें पैसा डाल देते हैं, ये भी गलत है। अब क्या होगा कि कुछ जो है बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम इसी तरह से पैसा डाल देंगे तो परीक्षा पास कर जाएंगे। नहीं, ऐसा करने से क्या हो सकता है कि बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर सकता है और फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जो भी कुछ सवाल दिया हुआ है इंटरनेट पे डाला गया है उसको देख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए गणित में देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 पढ़िए, देखिए उसमें क्या है। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है सर? ठीक है, 2052 कह रहा है, ठीक है, 2052 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2052 को जो हम लोग देंगे, देखिए लाइए, यही जो इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से सारा बनाइए, और आगे के वीडियो में भी इसका सारा सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे कि आप लोग जो है कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पूछा गया है कि 2052 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, 3 वाला पूछ रहा है। तो गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले नियम है क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
1026। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 530। ठीक है, फिर क्या होगा कि 2 से तो हो गया, अब क्या होगा, ये 2 से नहीं होगा, क्या होगा 3 से होगा। ठीक है, टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 से होगा तो कितना होगा 171। 77 हुआ, 3 एक बार में क्या हो गया 3 बार 171 हो गया। फिर 3 बार करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे 5 और 27 क्या होगा 57। फिर क्या होगा 3 19। तो क्या हो गया, इसको एक क्या हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 2 3 3 3 19। क्या हो गया 2052 का जो है गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 2 3 तो 3 इंटू 19। अब क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया, और तो कहता है कि 3 का घात क्या हो गया, 3 पर क्या घात हो गया 3। तो इसमें ऑप्शन जो है आपको क्या है 2020 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, क्या है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग क्या लिखिएगा 1 का बी। ये ध्यान रहे कि इंस्ट्रक्शन में आप लोग देखिएगा कि कैपिटल रहेगा तो आप लोग कैपिटल ही लिखिएगा, स्मॉल रहेगा तो स्मॉल ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि कैपिटल दे दिया तो स्मॉल लिख देंगे, स्मॉल दिया हुआ तो स्मॉल। अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे आप लोग कहेंगे प्रैक्टिकल जो शुरू होने वाला है, या सब पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे आपको कुछ पेपर में प्रैक्टिकल होता है, कुछ पेपर में नहीं होता है। ठीक है, तो जिस पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है, कहीं देने का पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 नंबर में क्या है, आपको ये लिखा हुआ है कि 100 नंबर में जो है आपका 50 ऑब्जेक्टिव होगा, 50 सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है और जो पेपर मान लिया वस्तुनिष्ठ हो गया, उसके बाद जो कहता है ये 50 मार्क्स का होगा, और उसके बाद 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से क्या है 15 का आपको देना है जवाब, और उसमें आपको मार्क्स मिलेगा 2। ठीक है, और तीसरा है 8 सवाल है, जिसमें से 4 का उत्तर देना है, और ये है 5 नंबर का। मतलब आपको ये 100 नंबर पूरा हो गया। कैसे, तो 50 क्या हो गया, जैसे ऑब्जेक्टिव कह रहा है, ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 100 सवाल है। ठीक है, इसमें से आपको जवाब देना है 50 और नंबर है 50। तीसरा कह रहा है कि शॉर्ट में जो है 60 क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट में कह रहा है कि 30 है, लेकिन इसमें देना है आपको जवाब कितना 15, और मार्क्स कितना है, इसमें क्या है मार्क्स 1 मार्क्स का है, ये मार्क्स कितना का है, ये जैसे 50 कितना मार्क्स का है 1, ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया 15 जवाब देना है, 2 मार्क्स का है कितना हो गया 30। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 8 रहेगा सवाल आपको। ठीक है, लेकिन जवाब आपको देना है 4, और नंबर कितना है, नंबर जो है आपको 5 मिलेगा, तो क्या होगा 20। तो देखिए कितना हो गया 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं है उसके लिए है, लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल है तो उसके लिए अलग है। उसमें क्या होगा आपको कि 70 नंबर का थ्योरी होगा, जिसको आप लोग सैद्धांतिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा, प्रैक्टिकल
में क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी आर्ट में भी कुछ पेपर है जिसमें कि मान लीजिए प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 70 नंबर का थ्योरी हो जाएगा, ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि 70 नंबर और 30 नंबर आपको 100 नंबर होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि 30 नंबर आप लोग जो है, अब अगले क्लास में हम एक एक चीज करके बताएंगे कि अभी जो है जैसे आप लोग इंटरनेट पे से बनाते रहिए, इंटरनेट का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए और अपने ग्रुप में फ्रेंड लोगों के पास शेयर कीजिए। और फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो इंटरनेट पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल है और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसका हम लोग जवाब देंगे।